मदन सेन जो कि मदनपुर शहर के ऊपर राज किया करते थे, जिनकी रानी का नाम नागदे था, बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। लेकिन एक बार राजा का राजपाट भी बहुत अच्छा चल रहा था। राजा घोड़े पर चढ़ करके अपने नगर का ये मुआयना कर रहे थे कि देखूं कहीं कोई गलत काम ना हो रहा हो। भेष बदल करके कभी कभी आपने देखा होगा बड़े बड़े अफसर सामान्य भेष में आ जाते हैं, तो ये देखने के लिए कि हम खुद भी अपनी आंखों से देखना चाहिए। तो राजा मदन सेन सामान्य भेष धारण करके और नगरी के अंदर जो थोड़ा सा फेरा ला रहे थे, उन्होंने देखा कि एक सौदागर फोटो बेचने के लिए आया है। उस सौदागर के पास में पहुंचे, जाकर के पूछने लगते कि भाई क्या कर रहे हो? कि मेरे पास में फोटो हैं। किसके फोटो हैं? राजकुमारियों के फोटो हैं। तो राजा मदन सेन देखने लगे कि देखता हूं, फोटो का बड़ा शौक चला था उस समय। तस्वीर ऐसी बना रखी थी, इतना सुंदर फोटो, क्योंकि जब वो फोटो देखने लगे राजा मदन सेन ने 10-5 फोटो देखे, उन्हीं में एक फोटो राजकुमारी चंद्रकिरण का आ जाता है। जब चंद्रकिरण राजकुमारी को देखा तो पूछा कि ये कौन है? कि ये कंचनपुर के राजा नारायण सिंह की पुत्री, इसका नाम चंद्रकिरण है, ये अभी तक कुंवारी है, इसने शादी नहीं की, मर्द जात से बहुत दूर रहती है। अच्छा, राजा मदन सेन का दिल उस फोटो के ऊपर आ गया। घर पर पहुंचे, रानी को राजपाट की चाबी सौंप दी। ये ले, राज चले तो चला लेना, ना चले तो बेशक राज को ताड़ा भेड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं जा रहा हूं कहां? इस फोटो वाली को ब्याह करके लेकर के आऊंगा। जब रानी ने देखा, फोटो को देखा और समझाने लगती है कि और ढाल की शकल हुई ना तेरा पहलम वाला ढंग पिया, अरे कागज की तस्वीर देख क्यों अक्कल होगी भंग पिया। तुम जानते हो वीर के कारण ना जाने कितने लोगों को क्या क्या परेशानी हुई है। बहुत प्रमाण दिए लेकिन मानी नहीं, सब कुछ छोड़ करके चल दिया। आऊंगा तो चंद्रकिरण को लेकर के आऊंगा, वरना वापस आऊंगा नहीं। चल करके पहुंचे, साधु का भेष बनाया, और साधु का भेष बनाने के बाद में कंचनपुर शहर में जाकर के घूमते हैं। देखा, तलाश किया, लेकिन राजकुमारी चंद्रकिरण के महल का पता नहीं मिल पाया। अब राजा ने सोची कि एक तो तू राजा शाही वस्त्र छोड़ करके तेने भगवा बाणा धारण कर लिया, राजा से तो बाबाजी बन गया, और बाबाजी बनने के बाद में भी तुझे चंद्रकिरण नहीं मिली। अब घर पे जाऊं तो किस मुंह से जाऊं? तो राजा ने यानी कि साधु बन करके एक चिता बनाई, और चिता में जाकर के जिंदा लेट गया। एक बुढ़िया जा रही थी वहां से, सर पर उपड़े रखे हुए थे, कंडे बोलते हैं जिन्हें। बुढ़िया ने देखा जिंदा बाबाजी चिता में बैठा है, पहुंची, रे बाबा तेरा घर ना परिवार, तेरा तो बाणा ऐसा है, तेरा घर ना परिवार, खाने की कमाने की कोई चिंता नहीं, और तू चिता में जिंदा बैठा है, तेरा राग मेरी समझ में नहीं आया, क्या बात है? तो कहने लगते हैं कि मेरा राग समझ में आ जाएगा। क्या? कि दोनों में से एक काम कर, मेरा पिछला दर्द भुला दे, या तो चंद्रकिरण का महल बता, या मेरी आग चिता में ला दे। या तो चंद्रकिरण के महल का पता बता, या मेरी चिता में आग लगा दे। बुढ़िया ने सोचा अगर चंद्रकिरण का महल बता दूं तो राजकुमारी चंद्रकिरण मुझे मरवा देगी, और अगर महल का पता ना बताऊं तो ये बाबाजी जड़ करके मरेगा, ये भी पाप तेरे सारी चढ़ेगा। मरते हुए किसी को देखना नहीं चाहिए, बचाना चाहिए, क्या करूं? बुढ़िया ने इशारा किया, बाबा एक काम कर, तू मेरे पीछे पीछे आ जा, जहां मैं एक उपड़ा गिरा दूं वहां समझ लेना आसपास में ही चंद्रकिरण का महल है। बुढ़िया आगे आगे चल दी, बाबाजी के भेष में राजा मदन सेन पीछे पीछे चल दिए। एक चौराहे के पास में जाकर के बुढ़िया ने एक उपड़ा गिरा दिया। राजा मदन सेन समझ गए कि यही आसपास में ही कहीं चंद्रकिरण का महल है। बस यहां उपड़ा गिराया, वहीं पर धूना लगाया, चिमटा गाड़ दिया, धूने में सामग्री खेई, और सामग्री खेई तो धूने से धुआं निकलना शुरू हुआ। और जब वो धुआं निकला तो वो राजकुमारी चंद्रकिरण के महल की तरफ धुआं जाने लगा। राजकुमारी चंद्रकिरण अपनी बांदी को भेजती है कि देख, किसी बाबाजी ने गलती से आकर के यहाँ धूना लगा दिया है, इस बाबा को यहाँ से हटा करके। तो राजकुमारी चंद्रकिरण की बांदी पहुंची है। बांदी और मदन सेन के बीच का संवाद है, सुनिए कैसे बोला।
हरिओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। अरे ओ बाबा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओ बाबा कौन है? मैं हूँ इधर। चेला कहाँ है? सामग्री लाओ और खत्म होगी। 5 आहुति तो हो जाने दे पहले पूरी। ओम भूर्भुवः स्वः तुम एक बाबा जी से आकर के उसको धक्का दे रही हो। हाँ दे रही हूँ। एक साधु अपनी साधना में बैठा हुआ है, उसको यही मिला तुझे साधना करने की जगह, यही करेगा साधना। यहाँ क्या दिक्कत है? हमारे सर पे बैठ जाना तू। नहीं, औरतों के सर पे इतनी जगह नहीं होती कि मैं वहां पर अपना धूना लगा सकूं। अच्छा हाँ, तो एक काम कर, इस धुने को उठा और यहाँ से भाग। ये धूना उठने वाला नहीं है। क्यों नहीं उठेगा? और मैं भी अभी उठाऊं, लेकिन बैठने वाला हूँ फिर से। अब का तू बैठ कर देखते ही टांग तोड़ दूं मैं। टांग टूटी पड़ी है, फिर से टूट जाएगी कोई। ओए, बाबा जी खड़ा रह, शांत। अच्छा, आपको मुझसे क्या दिक्कत है? दिक्कत ये जो आप कौन हो? मैं लड़की हूँ। लड़की? हाँ बाबा जी के पास में क्यों फटकी? बस फड़की। तुम्हारा जो ये धुएं का धुआं है ना, हाँ। इसने हमारा जीना मुश्किल कर रखा है। जीना मुश्किल नहीं, इसने आंखों की जितनी भी सारी गंध है सबको खत्म कर देंगे। गंध है ही ना हमारी आंखों में। दुर्गंध होगी तो? कुछ भी नहीं है। और सुगंध है। बंद होंगी? बंद भी नहीं है। अच्छा, हाँ तेरी आंखों में भी सुगंध उठ रही है। हाँ, यही तो क्वालिटी है। तो मेरी बात सुनिए फिर, मेरा धुआं तो इतना शुद्ध धुआं है, सामग्री का धुआं है, इससे तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। अरे दिक्कत हो रही है। क्या? इस धुएं ने ना जीना हराम कर रखा है हमारा। तेरा? हाँ। तू मर जा, हमें कोई दिक्कत मेरा नहीं। और मेरी रानी का। आपकी? मेरी राजकुमारी जो है ना, उसका। अच्छा, आपकी राजकुमारी का? हाँ। क्या नाम है आपकी राजकुमारी का? मेरी राजकुमारी का नाम तुझे क्यों बताऊं? बता दे बता दे बता दे। बता दूं? हाँ बता दे। बताऊं? बता। क्यों? क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी राजकुमारी है जिसका जीना हराम मेरे धूने ने कर दिया। मैं हूँ चंद किरण की बांदी। ओहो, खुश हो गया? चंद किरण की बांदी हो? दूर रह के बात कर, दूर रह। चंद किरण की बांदी हो? ओह हाँ, यस। आप बहुत सुंदर हो। अच्छा, हाँ। फिर क्या करूं मैं? आप एक काम कर दो, क्या? मेरा एक मैसेज पहुंचा दो वहां तक। मैसेज? हाँ। ईमेल भेज दो ना। ईमेल कहा, जीमेल भेज दे। नहीं, ईमेल ही भेजूंगी मैं तो। मेरी बात सुनिए। आप मेरी सुनिए। मैं तपस्या कर रहा हूँ और अपनी चंद किरण को अगर उसे दिक्कत हो रही है ना, हाँ। आकर के धूने पे मस्तक टेक के जाएगी। अच्छा, सारी दिक्कत आज खत्म हो जाएगी। कहीं ना धुना लगावे तू। लगाऊंगा यहीं पे धूना। लगाएगा? हाँ। तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती सुन हो? ले। ढूंढने हटा ले रे बाबा, ये धूना नहीं हटेगा। ढूंढने हटा ले रे बाबा, ये ऑर्डर राज कुमारी का। जितना जोर तुम लगा रही हो ना, अच्छा, उतना ही जोर सामने बैठे हुए बाबा भी लगा रहे। देख, हाँ तो अच्छी बात है ना। पर एक आंख तेरी तरफ को बंद कर रखी है। क्या बात है? वो मेरी और बाबा की बात है, तुझे क्यों बताएं? उठ रहा है? नहीं नहीं नहीं। अरे पड़ा रहन दे। पड़ा रहने दे। पड़ा यूं मैं तो। पड़ा रह, पड़ जा, गिर जा नीचे। ऐसे तू भूत है, डरा रहा मुझे। पड़ा रहन दे के ले रहा, ओहो, मैं मारा इश्क बीमारी का। ओहो, तू बाबा बाबा कुछ ना है, मैं तू इस- तो आशिक है।
मैं इश्क का मारा हुआ हूँ। इश्क का मारा हुआ। इश्क के मरीजों को नींद कहाँ आती है? अरे करवटे बदलते बदलते रात बीत जाती है। करवट बाद में बदल लिए, अपने घर जाकर बदल लिए करवट। मान जा मेरी बात को। यहाँ तो मान जा, यहाँ तू उठ जा, खड़ा हो ले। मान ले मेरी बात को। तू मान ले मेरी बात, सुन। क्या? धूने ने हटा ले रे बाबा ये ऑर्डर राज कुंवारी का। राजकुमारी भी माथे से खुजा रही है। हाँ उधर मत देख, बोले बाबा धोती है नीचे कर लो इसे। तेरी बड़ी नजर। अरे पढ़ारण दे के ले रहा मैं मारा इश्क भागी एक शॉट में। तेरी नजर बहुत बेकार। अरे पढ़ा रहन दे के ले रहा मैं मारा इश्क बीमारी का। पढ़ा रहन दे के ले रहा मैं मारा इश्क बीमारी का। तूने ने हटा ले रे बाबा ऑर्डर राजकुमारी का। पढ़ा रहन दे के ले रहा मैं मारा इश्क बीमारी का। पढ़ा रहन दे के ले रहा मैं मारा इश्क बीमारी का। महल के सामने एक मुक्का में नीचे चल पड़ेगा। तेरा मुक्का उक्का कुछ ना चलेगा। अच्छा अगर मैंने अपने मंत्रों का उच्चारण तू कर दिया ना, सामने गुठली से मान जा। मंत्रों का उच्चारण कर दिया ना तुझे, तेरे ऊपर। ओह मंत्र भी जाने तू? हाँ मंत्र जानता हूँ और तंत्र भी जानता हूँ। पुराना बाबा है। हाँ यू कुछ भी ना है। मेरी बात सुन ले। महल अगर महल के समीत उड़ना ला लिया ऊत तने के अकल नहीं। सुन ले, कहेगा जरूर। कहूंगा जरूर। अगर मैंने अपने मंत्रों का उच्चारण कर दिया ना तो तुझे बकरालू बना दूंगा। बकरालू? हाँ तेरे पे रबन्नी में बकरालू पकड़ालू है मेरे पास में। महल के सामने धूना ला लिया ऊत तने के अकल नहीं। यो धूना, अरे यो धूना जब तक ना उठे मैं देखूं उसकी शकल नहीं। यो धूना जब तक ना उठे मैं देखूं उसकी शकल नहीं। यूं ही मुफ्त में मरना चाहे हो, यूं ही मुफ्त में मरना चाहे बेराना सरदारी का। बेशक मार, अरे बेशक मार दिए पहले तू पर्दा खोल अटारी का। पड़ा रहन दे के ले रहा मैं मारा इश्क बीमारी का। पड़ा रहन दे के ले रहा मैं मारा इश्क बीमारी का। यूं प्यार से यूं प्यार से मेरी तरफ ना देखो। प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। ये प्यार हो गया तो तीर दिल के पार हो जाएगा, पार हो जाएगा। आरपी शर्मा जी पोस्ट मास्टर मुंडावर से वो
इस रागिनी पे खुश होकर के पहले भी कई 100 रुपए का पुरस्कार दिया, 200 रुपए हम दोनों कलाकारों को दे रहे हैं। बड़े भाई का तहे दिल से बार बार धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने तो 200 रुपए भी दे दिए, लेकिन तुझ पे तो ये 2 सूचना नहीं दी जा रही। क्या जाकर के भेज दे अपनी राजकुमारी सूचना में ऐसे ढोंगी बाबाओं की नहीं देती जाके। ढोंगी नहीं हूँ मैं, तू पूरा ढोंगी है। मैं बहुत अच्छा श्रेष्ठ बाबा हूँ। ओ श्रेष्ठ, हाँ। मेरे जैसा ही ना है कोई श्रेष्ठ। मेरी बात सुन ले, जब तक मैं आपकी उस राजकुमारी चंद्रकिरण का चेहरा नहीं देख लेता तो तब तक मेरा ये धुआं यहाँ से हटेगा नहीं। अच्छा हाँ। तो सुन मेरी बात। कहिए। तेरे धुने के धुएं ने बाबा जीना भारी कर रहा। जिस कारण धूना लाया वो स्वाद नहीं। अभी तक चाखी नहीं है मैंने, चाख ले, क्योंकि गला बचाना है। चाख ले। जिस कारण धूना लाया वो स्वाद नहीं अब तक चाख्या। तेरे धुने के धुएं ने बाबा जीना भारी कर रहा था। जिस कारण धूना लाया वो स्वाद नहीं अब तक चाख्या। जिस कारण धूना लाया वो स्वाद नहीं अब तक चाख्या। मन लगे तू भी आशिक से, मन लगे तू भी आशिक उस चंद किरण महतारी का। भवरा बनना माला भी नारी हाथ में हो। भवरा बनना चाहूं सू उस खिलती के सर क्या हारी रहने के लिए मैं मारा इश्क बीमारी का। क्या है एक मंदिर है, उस मंदिर में एक मूरत है। ये मूरत कैसी होती है। वाड़े जैसी होती है। हो गया है एक मंदिर है, उस मंदिर में एक मूरत है। परम आदरणीय कंवर सिंह ठेकेदार साहब, जी हाँ करण सिंह, आदरणीय करण सिंह ठेकेदार साहब, उनकी तरफ से 500 रुपए देकर के इस रागनी पर सम्मान किया गया है। एक बार ताड़ी बजा करके उनका भी सम्मान आप बढ़ा दो, जोरदार ताड़ी। ए बांदी, हाँ तू मेरा इतना कहा नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। मेरी बात सुन। और तेरे जैसा बाबा मैंने आज पहली बार देखा है जो बाबा के भेष में आशिकी कर रहा हो। अच्छा, हाँ बस आज ही देखा तूने? ना सुन तो रखा है पहले भी, पर देख आज लिया। पहली बार देखा तूने हाँ जो साधु होकर के आशिकी कर रहा है। आसाराम बापूजी से नहीं मिली तू? ना मैं ना मिली, तू ही मिलता रहे, तू उनका ही चेला दिखे। अगर आप हो जाती एक दो बार डेरे में तो शायद आपको भी नहीं मेरे को जरूरत नहीं है, मैं आपके डेरे में आई हूँ, पर आपको मरवा के ही फंद काटूंगी। अच्छा, हाँ याद आएंगे। मेरे मरवाने से आपको क्या फायदा हो जाएगा? बताऊंगी। ये आपने मेरी माला खंडित कर दी है, आपने मेरी माला तोड़ फेंकी तुझे भी है। खंडित करूंगी मैं अभी। ये मैं फूल लेकर के आया था, ये फूल जो मेरे मुरझा रहे हैं। काम खत्म। एक काम कर, क्या काम करूं? जाकर के मेरी सूचना पहुंचा दे। नहीं तो एक काम करना, ये फूल पकड़ पहले। ले तेरी, जब मैं मर जाऊं इन्होंने मेरे ऊपर चढ़ा देना। हाँ मैं भी यही सोच रही, ले अभी चढ़ा दूं। मैंने तो समझ लिया तू मरा हुआ। ना ऐसा ना कर। और सुन, हाँ मौज तेरी भी खूब रहेगी। अच्छा, चंद किरण को ब्याहने के लिए आया हूँ। तू हाँ, रहने दे। उसके साथ में विवाह करके उसे लेकर के जाऊंगा। विक्रम बिचौलिया मेरा, तो बिचौलिया तो क्या बात है। और चंद किरण मेरा इंतजार कर रही है वर्षों से। अच्छा सुन, उसने मेरे वियोग में अलग महल बनवा लिया है। और तू मेरी बात सुन ले, क्या चाह रहा है? मैं आज तो खुल के ही आ रहा है। मैं तो अपनी चंद किरण को चाह रहा हूँ। खुल के आना पड़ रहा, मुझे जिम्मेदारी खुद ही उठानी पड़ रही है। अच्छा जो पहले जिम्मेदार इंसान थे वो भाग गए, सुन, अब वो जिम्मेदारी मैं ही उठा रहा हूँ।
क्योंकि तू मेरा एक चेला है लक्कड़ खान, वो भी इन जिम्मेदारियों से बच रहा है। अच्छा हाँ तो तू सुन, सुना, तू अब क्या पहला अब क्या धूड़ा तैने ही लगा दिया आगे ना आसन में। एक बार ताली बजा दो, जोरदार ताली। तुझे समझा रही हूँ और बताऊंगी। आगे आसन में, आसन में नहीं। और तू पहला आशिक साधु से नाते दिखा साधु। दिया, दिखा दिया बेहुदा पड़, लटका लिया गैली पैर। नहीं, सौण को सौण मत बिगाड़, पैर लटका के मत ना बैठे। मेरा ब्याह हो जाने दे तू। तेरा प्यार ना होवे ऐसे तो ना। चंद किरण भी भाग जाएगी। टाइम पास मत करो, रागड़ी गाओ। चंद किरण भी भाग जाएगी, इतना टाइम पास करेगा तो। ये दूसरी चमची दी कहवा की। मैं तू पहला आशिक साधु से नाते साधु हर गुण गाया करे। वो ही उसका, तू जानती नहीं, ना वो ही उसका राम हो बांधी जिसमें मन बस जाया करे। पहला आशिक साधु से नाते साधु हर गुण गाया करे। वो ही उसका राम हो बांधी जिसमें मन बस जाया करे। वो ही उसका राम हो बांधी जिसमें मन बस जाया करे। पड़ा कैद में रोवे बाबा, पड़ा कैद में रोवे बाबा, रासा जिंदगी सारी का। एक बार बना, अरे एक बार बना निशाना, निशाना 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 निशाना, वो निशाना, अच्छा, वो नहीं। वो निशाना। अच्छा और एक बार बड़ा निशाना हो बांधी उसमें लोगी कटारी का। बड़ा रहन दे के ले जा मैं, बड़ा इस्तेमाल लोगी कटारी का। जो मुझे हुक्म मिला था ना, मैंने अपने मंत्र बोलने शुरू कर दिए हैं और आपकी राजकुमारी चंद किरण के गट्टा में खुजली होनी शुरू हो गई है। देख लो, तू अब मिलने का मर जा। अब उसके कदम मेरी तरफ आने को डगमगा रहे हैं। वो वंचित हो रही है, उठ करके भागना चाह रही है मेरे पास में आने अच्छा को। तेरे पास। मेरे मंत्र खींच लाएंगे उसको। अच्छा हाँ, चंद किरण का हुक्म था बाबा जो तेरे को सुना दिया। मर के उठे, मर के उठे, मर के उठेगा। मर जा, मर मरे। मेरे मरने से तुम्हें क्या फायदा होगा? तू मर। मेरे मरवाने पे बड़ा जोर दे रखा तुमने। अटैक ना आ मुझे जाए मारना तुझे। चाह रही हो आप? मैं मर गया ना तो ये गुलाब सिंह आधा रंडवा हो जाएगा। अच्छा ये आधा तो पहला है, हाँ, आधा ये मुझसे ही टाइम काट रहा। कोई ना देख यार यशवंत का बिठा देंगे। कोई बात ना। मर के उठेगा बाबा जो ना उसका दीदार किया। चंद किरण का हुक्म था बाबा जो तेरे को सुना दिया। मर के उठेगा। जितना तू छल के मेरे पास तक आवे ना, इतनी तो मैं वैसे ही लंबाई है मेरी। खून खच्चर कर दिए, तने काट दिया मेरा हाथ। देखा, अभी तो तू मेरे पास तक भी नहीं आया, अभी से देख खून निकल गए। जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है। हाँ, कोठे से लगा लो सीढ़ी का क्या काम है। मेरा भाई मेरे बराबर का ही है, तू चिंता मत कर, तू देख अपनी। अच्छा, आप चंद किरण तेरे तो बहुत लंबी है। आपका विवाह हो चुका है? हो चुका है, जब तो तू नजर कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तू बहुत बड़ी कातिल है। तेरे आने से ही तूने मुझको चोटिल कर दिया है। हाँ। खून देखते ही मेरे घबराहट शुरू हो गई है। भारती पट्टी लिया जल्दी से। सुरेश चंद तेरा वास सरग में, सुरेश चंद तेरा वास सरग में, बेरहत मीठी खारी का। गौतम भाटी कायल से गुरु प्रेम तेरी लहदारी का। बड़ा रहन दे के ले जा मैं, मारा इस बीमारी का। धोने में हटा ले बाबा आदर राजकुमारी का। बड़ा रहन दे के ले जा मैं, मारा
खातिर चली जा। आदरणीय मेरे भाई विक्रम जी, उनकी तरफ से 200 रुपए देकर के सम्मान किया गया है। एक बार ताली बजा करके आप भी जोरदार तालियों से सम्मान बढ़ा दें। और आइए, क्योंकि एक डांस की प्रस्तुति पहले आपके बीच में ज्योति यादव जी के द्वारा करवा दूं। एक बार ताली बजा दो। ज्योति यादव जी का नंबर रह गया था। ज्योति, हाँ, ज्योति, भारती, अन्नू और आरसी, सभी कलाकारों की एक एक प्रस्तुति डांस के रूप में रहेगी। और कुछ मौका मिलेगा तो दूसरी भी करवा देंगे। और परम आदरणीय अनुपम बूट हाउस मुंडावर नवीन कुमार चांदपुर से, वो भी 200 रुपए से हमारी पार्टी का मान सम्मान करते हैं। उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। आइए, आ जाओ आ जाओ। हाँ, समय कम है बहुत ज्यादा। तैयार रहो बिल्कुल एकदम। भारती जी कैसे गठिया बंदी बैठी हो। हाँ, अच्छा, 1 घंटा और, बहुत बढ़िया। सुबह तक चलने दो, कोई बात। हाँ, जब गर्मी तो या शाम को शुरू करवाते फिर। एक बार ताली बजा करके सभी कलाकारों का आप सम्मान बढ़ा दें। आइए आपके बीच में अब, क्योंकि तीनों चारों कलाकारों के द्वारा थोड़ी सी डांस प्रस्तुति। हाँ,